हाय गाइस। सोचा मैंने क्यों ना मैं एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। इतने एसएसबी दे रखे हैं तो शुरुआत पहली एसएसबी से की जाए। देखो यार, एसएसबी मिलना अपने आप में ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। क्योंकि एसएसबी जब मेरे को भी पहली बार मिली थी, दैट टाइम माई एज वॉज अराउंड 16.5, 16.5 साल का था मैं, और ट्वेल्थ में था। करेक्ट। ऑफकोर्स एनडीए क्लियर करके मिली थी। तो बहुत ही ज़्यादा हवा में बोलते ना, मतलब पैर अब ज़मीन पे टिकने नहीं हैं, वैसी हालत थी। और आपको तो पता है उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें हवाबाजी बहुत थी। ठीक है। मतलब फुल ऑफ शो ऑफ, मतलब कि आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप जिसको आती है उसको पता है। और पहली अगर वो भी इतनी कम एज में, तो फिर तो क्या ही बोलना है। क्योंकि लोगों को 23-24 की एज में आती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी ऐसा लगता है कि क्या पता मुझे भी 23-24 की एज में आता तो क्या पता मैं क्लियर कर लेता। थोड़ा सा काफ़ी पहले आ गई, इतना पहले सोचा भी नहीं था। और मेरे लिए एक और अच्छी बात क्या थी, मतलब एसएसबी में क्यों चाहता था। देखो रीज़न होता है, सबके अपने अपने रीज़न होता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सबका अपना एक एम है। ठीक है। आर्मी में ऐसा नहीं है किसी को अपना ये चाहिए, पैसा दिख रहा है, किसी को फेम दिख रहा है, कुछ किसी को कुछ भी दिख सकता है। ठीक है। मेरे लिए क्या था, बिकॉज आई हैव सीन माई एल्डर ब्रदर who has joined the army. I have seen him commissioned and उस टाइम एक लाइन अभी भी जो एसएसबी जाते हैं उन्होंने सुनी होगी, 2 stars on shoulder are better than millions in the sky. आप किसी भी एसएसबी सेंटर में चले जाओ, आपको स्पेशली आर्मी वाले सेंटर्स में चले जाओ, एफएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आपको दिख ही जाती है लाइन। और मेरी एसएसबी पहली जो आई थी वो थी 17 एसएसबी, बैंगलोर। तो एनडीए की एसएसबी थी। और एक और मजे की बात क्या थी कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। हम दोनों की एसएसबी, स्टार्टिंग की 6 एसएसबी हम दोनों की पैरेलल साथ में आई है। हम दोनों जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, टिकट करा के साथ। क्योंकि और बताऊँ आपको, हमारी एज डिफरेंस बहुत ही कम था। हमारे मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम आते थे। तो हम आगे पीछे, मोस्टली तो हम आगे पीछे ही रहते थे। पहली एसएसबी थी जिसपे हमारा जो चेस्ट नंबर मिला था स्क्रीनिंग का, वो थोड़ा दूर था। अदरवाइज हम मोस्टली अपने एक ही सेम ग्रुप में रहा करते थे। तो चलो अभी यहाँ पे पहले की शुरुआत करता हूँ मैं। पहले एसएसबी जब मिली तब क्या हुआ। तो देखो, जब पहली एसएसबी मिली थी मुझे भी याद है, 22 अक्टूबर, नहीं 22 या 22 अक्टूबर वॉज द डे जिस दिन मेरी एसएसबी थी। यस, 22 अक्टूबर 2012, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब तो यार काफ़ी पुराना हो गया। ओके। तो उस टाइम पे मिली थी मुझे। और मेरे फ्रेंड को, आपको पता है, देखो बीइंग द केवी स्टूडेंट, मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। और जब एनडीए क्लियर होता है तो किस लेवल पे बातें उड़ती हैं, अरे बस अब तो अफसर बन गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओके, अब तो क्या ही स्कूल करना, सिर्फ 12th पास करना एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एक बहुत बड़ा वो लेके घूमते हैं हम, कि नहीं अब तो कर ही लेना है। ऊपर से मुझे गाइड कर दिया था किसी ने कि कोचिंग जाना, क्योंकि मेरा भाई था तो मुझे तो थोड़ा आइडिया था कि यार चलो पहले कोचिंग जाके आते हैं। तो पुणे में एक कोचिंग गया था मैं। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों 1 महीने की कोचिंग गए थे। क्योंकि हमें लगा था पहला ही है, मतलब जस्ट मिला है बैंक, मतलब मौका नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे गए हम लोग, मतलब एक काइंड ऑफ हमें देखने को मिला कैसे लोग आते हैं। एक पूरा पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो जाता है एसएसबी से। तो अभी गए हम भी वहाँ पे सीखा। लेकिन मुझे ऐसा, देखो मैं बार बार बोलूँगा कि एसएसबी के एस्पेक्ट से तो मैं देख ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के एस्पेक्ट से भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रहे थे वहाँ पे। काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। लेकिन कुछ वहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एज इट इज़ जो उन्होंने सिखाया था, मुझे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो लाइन मुझसे रटवाई थी, एक तो पहले यार मैं सच बताऊँ, बीइंग ए केवी स्टूडेंट, इंग्लिश इंग्लिश कुछ आती नहीं थी हमें। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत टूटी फूटी अगर बोल दे तो मतलब लिटरली हमने बहुत बड़ी लाइन बोल दी। तो वहाँ पे जाके हम सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ। लाइक ग्रामेटिकल एरर तो इतने कुछ सुन के वो चक्कर खा जाए कि हमसे हुआ है पेपर क्लियर। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ भी कर दी। कुछ गलतियाँ जो बाद में रियलाइज़ हुई, बहुत लेट रियलाइज़ हुई, कि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो हमें वहाँ पे वैट टैट सब रटवाया जाता था। मैं नाम नहीं लूँगा, पुणे की कोचिंग अकेडमी है, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं। लेकिन सच से वो अप्रोच मुझे बाद में लेटर रियलाइज़ हुआ कि गलत था। फिर 1 महीने की कोचिंग हमने की। मतलब हमें तो लगने लगा कि बस यार, मतलब किसी ने अगर ये ऐसा बोला तो हम काउंटर अटैक ऐसे करेंगे, किसी ने कुछ बोला तो काउंटर अटैक ऐसे करेंगे। मतलब सब लैंड प्रिपेयर्ड एज इट इज़। मैं और मेरा दोस्त थे ही, हम दोनों एक दूसरे को काउंटर वाउंटर किया करते थे वाला, बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब सीधा जाना है स्क्रीनिंग में, मतलब जेंटलमैन, लेट हिम स्पीक, ऐसा कुछ बोल देंगे ऐसी।
हमारे जो साइकोलॉजिस्ट जो भी बैठे रहेंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसे ही ले लेंगे हमको, ये थॉट प्रोसेस हमारा था। तो कुछ नहीं, गए पहुँचे वहाँ पे, भीड़ तो थी वैसे, कोई बात नहीं, भीड़ उड़ तो क्या ही डरना था। तो पहले तो वहाँ पे पहुँचे, और एक और बात बताता हूँ मैं, हमारी मतलब हम इस लेवल के उसमें थे कि हम मतलब हम क्यों स्क्रीनिंग आउट होने का सोचें क्यों, और सही बात है सोचना भी क्यों है, हम स्क्रीनिंग आउट का क्यों सोचें, हम तो वैसे भी रिकमेंड होने जा रहे हैं, तुम देख रहे हो। मतलब सीधा ऐसा है कि हमें सीधा रिकमेंड करा के ये लोग भेजेंगे सीधा एकेडमी, मतलब हमारे कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होगा, इस लेवल के थॉट थे हमारे चल रहे थे। और ना हमने कोई स्क्रीन आउट का ऐसा कुछ प्लान था कि टिकट करा लो या कॉन्फ्रेंस राउंड के कोई टिकट करा लो। बोले हमें क्या करना, मतलब हम तो कॉन्फ्रेंस राउंड की तरह कितना टाइम लग जाएगा, मतलब क्या पता मेडिकल में 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए तो यार, देन वी विल थिंक यहाँ पे कुछ टाइम मजे मार के भी जाएंगे, बैंगलोर आए अपने को क्या पता। और फर्स्ट उस टाइम पे देखो यार आज काफ़ी चीज़ें एडवांस है, उस टाइम पे IRCTC साइट ऐसी नहीं चलती थी, ऑनलाइन बुकिंग का तो पता ही नहीं क्या होता था, तो बहुत कम एक्सेस थी इन चीज़ों की। और उसमें डब्बे वाले फ़ोन, किसी के पास अगर एंड्रॉयड हो गया तो हो गया, तो वो हालत थी उस टाइम पे। फिर भी चलो हम मतलब इस ईगो के साथ जा रहे थे, बोला वी आर द वन। और उस टाइम पे अभी तो साथ से ऐसे कोविड के बाद से तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि इन्होंने कोविड के बाद से आपको मॉर्निंग में बुलाना चालू कर दिया, उस टाइम तो इवनिंग में बुलाते थे, अभी भी इवनिंग में साथ से कुछ कुछ SSB सेंटर बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे इवनिंग में ही बुलाते थे, दोपहर के बाद 3 साढ़े 3 4 बजे रिपोर्टिंग थी हमारी बैंगलोर इस पे स्टेशन पे पहुँचे वहाँ पे मस्त। हमने उसमें भी सीख रखा था कि अगर कोई मतलब मौका मिले तो हम बस पे मतलब सामान वामान भी चढ़ा देंगे, तो वो भी आप हेल्प करके भाई मैम हियर डोंट वरी, तो ये सब में हम माहिर थे, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब पहुँचे वहाँ पे सब कोई डॉक्यूमेंट होता है, चलो वो सब चेक हुआ, फिर सोने होने गए। मतलब उस दिन तो कुछ हुआ नहीं, मतलब एक तरह से तो होता, ब्रीफिंग वूफिंग हो जाती, PIQ भर देते हैं हम लोग थोड़ा सा और चले जाते हैं, तो उसमें कुछ खास था नहीं। फिर अगले दिन हम रेडी वोडी होकर आए फॉर्मल्स वॉर्मल्स में, फिर स्क्रीनिंग। सच बताता हूँ इस लेवल का हमको ट्रेन किया गया था, मतलब वी आर लाइक कि यार 16.5 साल के बच्चे हम जिस लेवल पे रटी रटाई लाइनें बोल रहे थे कि कोई सामने वाला पकड़ लेगा, ठीक है कि ये रट के बोल रहा है, सही बताऊँ ये रट के बोल रहा है। तो हमारे साथ भी वही हुआ। और एक और गलती हमने की, आपको बताता हूँ गलतियाँ जो बताता हूँ जो मैंने की पहले SSB से के टाइम पे, जो OIR होता है उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि हमारे हिसाब से हम NDA कर क्लियर करके आ रहे तो हमें प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो मतलब क्या ही ज़रूरत है, मतलब समझ रहे हो तुम, हमें सब आता है। तो उस एटीट्यूड से हम जा रहे थे, हमने OIR की कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी नहीं प्रैक्टिस की, झूठ नहीं बोलूँगा। और जिस एकेडमी में हम गए थे वहाँ पे कभी हमें बताया भी नहीं गया था, मतलब बोला था OIR से एक नॉर्मल टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल। मैंने ठीक है यार, हम जैसे बंदे मतलब क्या बोलते हैं NDA पेपर निकल रहा है, क्या ही बड़ी बात है, कुछ नहीं, हम उस हिसाब से गए थे। उसके बाद हम OIR मिला, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आधा तक कर दिया, क्योंकि हमें क्या बताया गया था बताता हूँ आपको मैं, हमें ऐसा थोड़ा बताया गया था कि इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं होती है, मेजर जो वैल्यू होती है स्टोरी बनाने की होती है, आप किस तरह से नरेट करते हैं, इट हैज़ अ मेजर चंक। लेकिन सच बताऊँ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के जो मेरे SSB के स्क्रीन आउट्स थे उसमें बहुत बड़ा रोल OIR का था। बाद में जब मैंने OIR अच्छा काम किया उसके ऊपर, जब थोड़ा और बेटर हो गया, तब मेरा स्क्रीन आउट होना भी कम हो गया, कम क्या मतलब नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन OIR के ऊपर फोकस, अगर आप पहले SSB है या कोई आपको बोल रहा है, कोई भी नंबर की SSB लेट्स से XYZ, कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि OIR की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करिए उसको एक रख के दीजिए और बोलिए भाई तू साइड हट यहाँ से, OIR की बहुत इंपॉर्टेंस है और आप प्लीज़ उसको करिए, ठीक है। किसी भी बुक से करिए, बहुत सारे ऐसे आपके मार्केट में बुक्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव द सर्टन सेट ऑफ OIR इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप हैं। तो अगर आप नेचुरली उसमें अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक जस्ट गिव 1-2 अटैम्प्ट देखिए, करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है करके जाइए। वो मैंने तो कभी नहीं किया, ना ही उसने किया, कि मुझे लगता है उसने भी नहीं किया था। हम गए, स्टोरी आपको पता है ये पिक्चर जो आती है थोड़ी हेजी आती है, हमारे लिए भी हेजी आई, कोई ऐसे कुछ नया नहीं है, हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोरी बना रखी थी, बिकॉज हमें ऑलरेडी बता रखा गया था, जिस कोचिंग में हम गए थे हमें ऑलरेडी बता रखा गया था हेजी टाइप की पिक्चर आती है, अपने हिसाब से कोई स्टोरी और तुम बना लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो हम तो कुछ भी बना लेंगे, मतलब एक अच्छी सी स्टोरी, मतलब वेल प्लान, मतलब यही चाहिए। और नरेट तो मतलब जब पहले से ही बना रखी है तो नरेट करने में क्या इशू है, नरेट करने में कुछ इशू है, कोई इशू नहीं है, मतलब फिर तो पहले से मुझे पता है, इतनी स्टोरी हमने रट रखी है, तो फिर
सुना दी ठक 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 ठक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कॉमा का भी एरर नहीं हुआ होगा, मुझे याद है कॉमा का भी एरर नहीं हुआ होगा। फिर तो लगा भाई मैं ही हूँ। ठीक है, मेरा दोस्त था उसने भी वैसे ही किया, क्योंकि हम दोनों सेम जगह से ट्रेन हुए थे ना, मतलब सेम जगह से जहाँ से मतलब सब ट्रेन हुए थे, हमने वहीं से ट्रेन हुए थे, सब हमने वही किया। हम दूसरे को बोला भाई मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, ठीक है चल खाना वाना खाते हैं। और आपको एक और बात, मज़े की बात है, पहले एसएसबी में हमें जो पैसा लगता है उसका रिफंड मिलता है, अब तो साथ से अकाउंट में आता है। उस टाइम पे हमें सामने बैठ के एक जो मतलब आर्मी ऑफिसर थे आए थे, बोले आज जो लाइन में लग जाओ, जिनके पहला अटैम्प्ट है उनको पैसे रिफंड मिलेंगे। हम बोले ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हमको तो कैश ही मिल रहा था उस टाइम पे। तो हमने उसके बारे में, मैंने तो आज तक घर पे नहीं बताया था कि कैश मिला था, क्योंकि वो मेरी पॉकेट, मतलब वो मेरा पैसा हो गया ना, अब घर पे बता दूंगा, वो भी डबल मिल रहा था, आने जाने का दोनों का। मतलब वाह, मतलब जो 3,500-4,000 मिला उससे कॉलेज का खर्चा निकलेगा ना कुछ तो, मतलब स्कूल का खर्चा कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो मैंने लगा कि चलो ये काम अपना चल जाएगा, मतलब ये बताएंगे नहीं किसी को। आई थिंक सेम उसने भी वही किया होगा, मैंने तो नहीं बताया भाई। तो मतलब चलो ये एक अच्छी बात थी। अब उसके बाद हम वेट करें रिज़ल्ट आया, मतलब मुझे याद भी आज भी याद है, मेरा चेस्ट नंबर 82 था, उसका आई थिंक 77 कुछ तो भी ऐसे था। हम दोनों का नाम स्किप हो गया, हम एक दूसरे को देख रहे, अरे यार अब तो ये तो हमने, मतलब ऐसा ब्लंडर तो हमने लिटरली सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हम ये सोच सकते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस आउट होंगे, क्या पता, हम सोच भी ले एक बार, लेकिन स्क्रीन आउट, वो भी 1 महीने की कोचिंग के बाद, कभी नहीं, मतलब कभी सोचा ही नहीं। तो फिर क्या था, पैसे तो मिले थे, थोड़ा उसकी खुशी क्या थी यार, दुख तो हो ही रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रहा था। फिर हम सोच रहे थे अब स्कूल में क्या मुंह दिखाएंगे, इतने सारे जो हमारे जूनियर्स है वो तो बोल रहे थे भाई भैया आपका तो हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब मुंह छुपा के घूमना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा तो थोड़ा हम बच जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो वी आर प्लानिंग लाइक दिस। उसमें सबसे बड़ा दुख दर्द, घर कैसे जाएंगे, घर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, अभी ना हमारे टिकट है। अभी यहाँ पे फनी स्टोरी चालू होती है, ना हमारे टिकट है, अब पहुँचेंगे घर कैसे। और बाकी जो बच्चे थे, मतलब मे बी दे हैव देयर प्लान, या उस टाइम पे बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स साथ में आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हम थे, मतलब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने वाले लोग, हम खुद से पहली बार निकले थे। तो लकीली फिर हमें इतना पता था कि ठीक है कर्नाटका एक्सप्रेस है जो कि हमें हमारे नियरेस्ट डेस्टिनेशन तक छोड़ देगी, वहाँ से हम चले जाएंगे कर्नाटका एक्सप्रेस। मतलब कुछ लिस्ट थे हमारे पास टाइम, उस टाइम पे ज़्यादा रेलवे, क्योंकि देखो अभी हम घर से आराम से चेक कर रहे थे मोबाइल, उस टाइम पे हमारे पास डब्बे वाला फ़ोन था, सही बताऊँ तो हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उसकी बैटरी डेड हो रखी थी, क्योंकि हम उसमें भी नेटवर्क चलाते थे, तो उसकी भी बैटरी, मतलब डब्बे वाला, मतलब नोकिया E3 कुछ और E2 कुछ तो भी करके आता था ना, वैसा कुछ था हमारे पास। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सेस होता नहीं था, तो उसकी भी बैटरी डेड हो रही थी। अब तो ऐसा था कि यार जाएँ कैसे। उसमें भी एक और ब्लंडर, जो मेरा दोस्त था जिसका नाम राकेश था, उसने अपने एक दोस्त को, जो दोस्त मतलब कोई दोस्त नहीं, अपना एक जो ऐसे, मतलब उनका जो, मतलब अपना हमारे ग्रुप में जो एक बंदा था उसको अपने एक शू दे रखा था। ये उसे तब याद आया जब हम एसएसबी सेंटर से निकल के रेलवे स्टेशन पे आ चुके, तब उसे याद आ रहा कि अरे ये मेरा शू कहाँ रह गया, क्योंकि वो चप्पल में था। मतलब ड्रेस वो हमने उधर ही साइड में चेंज कर लिया था। मतलब कर रही कितना तो कर लो, फॉर्मल में कौन जाए स्टेशन, कर लिया था। मतलब ठीक है, अब सही बताऊँ आपको मैं, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, अब हम ट्रेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब हम स्टेशन पे जाके हम ये ढूंढ रहे हैं कि भाई वो मिल जाए। मतलब एक टोटल आई थिंक 7 से 8 उस टाइम पे, अभी देखो बैंगलोर स्टेशन है, मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं, उस टाइम 7 या 8 प्लेटफॉर्म थे, सब पे ढूंढ रहे हैं हम लोग। फिर पहले प्लेटफॉर्म पे जाके रुके, मैंने जो होगा सो होगा, मैंने राकेश देख यार जो होगा सो होगा, तेरी गलती। हमें लकीली वो बंदा मिल गया, उसको उसको हम थोड़ा कुछ बोला वोला, ठीक है, अच्छे एडजेक्टिव दिए, और फिर हमने जूते उते लिए। मेरा चलो अब हमारा अगला टेंशन, अब हम घर कैसे जाएंगे। इतना पता था कर्नाटका एक्सप्रेस, हमारे पास आर्मी वाला कार्ड था, हम बोले यहाँ पे घुसते हैं हम आर्मी वाली बोगी में, बहुत छोटी सी बोगी थी यार, ठीक है आर्मी वाली, अब तो साथ से वो भी हटा दे मुझे लगता है। तो हम उसमें कैसे तो भी घुस गए। अब हमें चाहिए हमारी चूल्हा अलग, हमारे मोबाइल चार्ज होने चाहिए। अब लिटरली बताता हूँ, जनरल का टिकट साथ से ले रखा था, और हम चढ़े थे जनरल, उसमें मतलब फौजी बोगी में तो घुस ही सकते थे, हम आराम से घुसे हुए थे, कैसे तो भी कंजस्टेड बैठे हुए थे यार, जनरल जैसी हो जाती होगी, उसमें भी फौजी लोग बहुत होते हैं। ठीक है, तो हम चले, उसके बाद लिटरली हम उधर से निकल के जा रहे हैं। एक बार मुझे अभी भी याद है, वन ऑफ द फनी इंसिडेंट, रात का टाइम था, टीसी की सीट पे हम दोनों बैठे हैं, कुछ तो भी चला वला रहे थे। टीसी आके पूछता तुम दोनों, टीसी एक सीट होती है आपको पता ही होगा, हम टीसी की सीट पे बैठे थे, टीसी का अपना बैग वगैरह रखा था। टीसी आके बोलता तुम दोनों कहाँ जाओगे, हम बोले हम दोनों जाएंगे मनमाड़ तक जाएंगे, नासिक के पास में, मतलब कि उसके बाद वो ट्रेन पुणे की तरफ चली जाती है साथ से,
तो हम जाएंगे मनमाड़। तो बोला कि ठीक है टिकट दिखाओ। तो हमने दिखा दिया। बोले यहाँ क्यों बैठे हो, तुम तो जनरल में जाना चाहिए। बोले नहीं हम ऑलरेडी फौजी बुगी में हैं, यहाँ पे मोबाइल चार्ज करना है। बोले थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे फिर जाएंगे। मतलब इस लेवल की ऑडेसिटी हम लेके। बोले फाइन कटेगा। मैंने जा फाइन तो किसी और को काट, हम नहीं काट। तो इस लेवल पे हम बातें कर रहे थे वहाँ पे। फाइनली उसके बाद हमने कन्विंस किया, इतना हम सीख चुके थे। और फिर समहाउ हम करके उसके बाद देखो पूरी जर्नी वैसी ही गई थी। कहीं इधर गिर रहे हैं तो कुछ हो रहे हैं, कहीं की सीट किसी पे मिल गई तो थोड़ा बैठ जाते हैं। रात को हमने ट्रेन के उस पर क्या बोलते हैं नीचे पेपर बिछा के बोले कैसे तो भी सो जाओ यार, ठीक है रात ही तो गुजारनी है, सुबह तो हम वापस घूम फिर के काट लेंगे। तो फिर वो पहला लेसन था, हमने पहले ही सीखा कि एक बैकअप लेके जाओ भाई, तुम्हें नहीं पता वहाँ पे एसएसबी में क्या होगा, तुम स्क्रीन आउट हो गए कि क्या हो गया। तो समझ लो पूरी 24 घंटे की जर्नी 23 या 24 घंटे की थी, उसमें ट्रेन और लेट हो गई तो 25-26 हो जाता था। तो वैसे काट के मनमाड़ आए। उसके बाद मनमाड़ से नासिक का भी 1 घंटे का रास्ता है। तब हमने बोला कि तब वो तो चलो कैसे भी निकल जाता, वो तो घर पास में आ गए। बट मैंने जो लेसन सीखा पहले से वो ये था, बहुत क्लियर कट लेसन था कि अपना क्या बोलते एक बैकअप करके जाओ। सेकेंड चीज़, डोंट बिकम अ रट्टू तोता। फिर वहाँ पे मैंने एनालाइज करना भी चालू किया पहली बार कि क्या गलतियाँ हुई थी मुझसे अभी तक। लेकिन OIR पे मेरा अभी भी फोकस नहीं था। OIR पे मेरा फोकस मुझे लगता है मेरी 6ठी SSB के बाद आया। बिकॉज फर्स्ट से लेके 6 SSB तक आपको बताऊँ मैं 5 बार स्क्रीन आउट हुआ। मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं आई एम डूइंग लाइक स्टोरी में भी अच्छा काम कर रहा था, एवरीवेयर आई वॉज डूइंग गुड, लेकिन गलती क्या हो रही है। मतलब मेरी लैंग्वेज पे कमांड भी अच्छी हो गई थी तब तक, काफ़ी सुधार होती है ना, क्योंकि देखो वो टाइम कॉलेज में आ गया था, काफ़ी काम वाम कर रहा था अपने ऊपर लाइक। तो मैंने लगी गलती क्या हो रही है। देन आई रियलाइज कि गलती हो रही OIR। तो 6ठे SSB के बाद मेरे फिर जो है कॉन्फ्रेंस आउटी है उसमें बैड लक तो ये था मेरा कि जो मेरी आखिरी SSB थी उसी में मैं स्क्रीन आउट हो गया, होनोस। तो एक ब्लंडर हुआ था। और आर्मी की जो आखिरी SSB थी उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो ये था। तो पहले SSB ऐसी कुछ थी, लेकिन लेसन काफ़ी कुछ मिले थे पहले SSB में। पहली बार एक बाहर निकलने का मौका मिला था। और सही बताऊँ SSB से इतना सीखने को मिला है कि ऐसा लगता है कि कोई भी टफ टाइम हो कुछ भी हो निकाल लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, क्या पता 16.5 साल की एज में पहले SSB क्लियर हुई या ना हुई, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं कि अगर SSB नहीं आती तो मुझे मिल पाती। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो SSB से मैंने सीखे हैं। बहुत सारे फ़नी स्टोरीज़ हैं उस टाइम पे जो GD में बोलते टाइम क्या बोलना है कैसे बोलना है कुछ भी बोलते थे, ये सब चीज़ें। तो दिस आई हैव डन। सो कभी और बताऊंगा मैं, लेकिन पहली जो एक्सपीरियंस होता है अपने आप में हमेशा मेमोरेबल होता है। 17 SSB बैंगलोर, स्टिल आई रिमेंबर दैट। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे सोचा बता दो जो गलतियाँ मैंने की, अगर क्या पता आपकी SSB आई हो तो एटलीस्ट OIR पे फोकस करिए। OIR तो देखो इंपॉर्टेंट ही हो, बाकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। एवरी एक्सपेक्ट वॉट एवर टेस्ट दे आर कंडक्टिंग कुछ सोच समझ के बनाया गया है, ऐसे टाइम पास मारने के लिए नहीं बनाया गया है। सो प्लीज़ किसी द्वारा कोई भी बोल रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ भ्रमित मत होइए, प्लीज़ भ्रमित मत होइए किसी भी तरीके से। और एक और लाइन आपको बता देना चाहता हूँ, हम वहाँ पे गए और हमें जब GTO साहब बोलते हैं ना, GTO आते हैं ब्रीफ करते हैं हमें, तो हमें बोलते हैं कि यू हैव टू स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। तो हम बोलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। देन उन्होंने जो बोला द फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड द सेकेंड लैंग्वेज इज ऑल्सो इंग्लिश। आप तो भाई क्या ही बोले। एंड देन वो बोलते इफ़ यू स्टक समवेयर देन यू कैन यूज हिंदी बट नो अदर रीजनल लैंग्वेज, बट यू हैव टू रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने बाद में बोला तो हमने समझ गए थे कि इंग्लिश ही बोल रही है। तो उस टाइम पे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत थी। और अगर आप SSB आ रखी है तो मतलब लैंग्वेज के ऊपर तो ज़रूर काम करिए, इट्स अ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। और बाकी आपका नेचुरल रहिए। नेचुरल का ही मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप एज इट इज़, जैसे मैं दाढ़ी बढ़ा के बैठा हूँ यहाँ पे मैं ऐसे चला जाऊँ, या फिर मैं मोटा होके बैठा हूँ तो मैं मोटा मतलब ऐसे चला जाऊँ मैं, नहीं। नेचुरल का ही मतलब नहीं होता। नेचुरल का ही मतलब होता है कि पुट सम फिल्टर होना चाहिए आपके सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो कुछ भी आप वहाँ पे दिखा रहे हो तो वो वैसे नहीं बैठे, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो उतना तो होना चाहिए, लेकिन कितना फिल्टर पुट करना है, कैसे पुट करना है, दैट यू हैव टू नो। वो आपकी लाइफ है, आपको पता होना चाहिए। सो ये मेरा ओपिनियन था। बाकी और स्टोरी ऐसे शेयर करता रहूँगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दिस थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।